हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि लेटेस्ट एपिसोड आते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाया करे। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे यिंग और यांग के स्पिरिट को पूरी तरीके से रिफाइन कर रहा था, जहाँ पे वो सोचने लगता है यिंग यांग की स्पिरिट की वजह से मेरी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। इतना ही नहीं, इसने तो मेरे सोल को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है पहले से। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते लिन फैंग नीचे आ जाता है, जहाँ पे वो उन लोगों की तरफ देखते हुए कहने लगता है कुंग पेंग स्पिरिट को मैंने पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है, तो यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं। अब लिन फैंग की बातें सुन के दो चितव वहाँ पे साउटियान तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है मास्टर सच में आप तो ऑसम हो, आपके जैसा कोई भी नहीं। आपने ट्रू गॉड लेवल के 6th लेयर वाले यिंग यांग स्पिरिट को कितनी आसानी से रिफाइन कर दिया, जैसे कि उनकी तो कोई औकात ही नहीं आपके आगे। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान के ग्रैंडपा और पापा भी लिन फैंग की तरफ देखते हुए ग्रीट करते हुए उसे थैंक यू कहने लगे थे। वो लोग कहने लगते मास्टर लिन फैंग आपने एक बार फिर से हमारी जान बचाई, हमें नहीं लगता इसको हम कभी भी रीपे कर पाएंगे। अब उन्हें इतना ज्यादा पोलाइट होता हुआ देख के लिन फैंग कहने लगता है आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम सब तो एक फैमिली है। ये सब कुछ कहते हुए लिन फैंग कहने लगता है जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सब कुछ जिनपिंग क्लैन के लोगों ने किया है, क्योंकि मैंने नोटिस कर लिया था वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। बट उन लोगों ने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि हम इतनी आसानी से कुंग पेंग स्पिरिट्स को हरा देंगे। इतना ही नहीं, इस जगह पे कुंग पेंग क्लैन का इनहेरिटेंस होगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता वो लोग अभी हमारे ऊपर नजर रखे हुए होंगे, उन्हें तो लग रहा होगा कि हम पूरी तरीके से खत्म हो गए इस फॉर्मेशन की वजह से। और वैसे भी जब हम आए थे उन लोगों ने पहले से ही वहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन लगाया हुआ था, जिसकी वजह से उन लोगों ने डायरेक्टली हमें इस जगह पे भेज तो दिया, बट उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम इतनी आसानी से इससे बाहर आ सकते हैं। अब हम देखते तभी वहाँ पे लिन फैंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे ले लोंग कहने लगते हैं लिन फैंग तुम यहाँ पे अपने यिंग यांग एनर्जी का यूज क्यों नहीं करते ताकि तुम्हें डायरेक्टली इनहेरिटेंस दिख सके। अब वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग की बातें सुन के हम लिन फैंग को देखते जो अपने यिंग यांग फ्लेम का यूज करने लगता है। तो मैं बता दूं ये एनर्जी यहाँ पे एक फ्लेम का भी काम करता है, और हम देखते वो उसकी एनर्जी का यूज करते हुए उस धुएं की तरफ अपने एनर्जी को भेजने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते उस जगह पे एक पोर्टल पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। पूरी जगह हिल के हम देखते वो लोग उस पोर्टल के अंदर खींचे चले गए थे, जहाँ पे उसके अंदर जाने के बाद में वो लोग एक अलग से दुनिया में पहुंच जाते, जहाँ पे सब लोग अच्छी तरीके से उतर जाते हैं। बट साउटियान अपने मुंह के बल पे गिर जाता है। फिर भी हम देखते साउटियान जैसे तैसे करके उठ गया था। वहीं पे दूसरी तरफ अपने आगे ट्रेजर्स को देख के लिन फैंग तो शॉक पड़ गया था। वो देखता है कि स्टोन लोटस के ऊपर यिंग यांग यांग की पूरी एनर्जी थी, और इतना ही नहीं वहाँ पे तो यिंग यांग यांग के विंग्स भी थे। ये सब कुछ देख के साउटियान के ग्रैंडपा उसके फादर मदर भी शॉक हो गए थे। उसके ग्रैंडपा कहने लगते ये तो सुप्रीम ट्रेजर्स हैं जो कि कुंग पेंग क्लैन से बिलोंग करते, और जब इस क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर हेवन में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए थे गए थे, तब उन्होंने अपने लेगेसी अपने इनहेरिटेंस को पीछे छोड़ा था। ये ट्रेजर्स जरूर वही होंगे। इतना ही नहीं, अगर यहाँ पे यिंग यांग यांग के इस मोमेंटम को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया, मतलब कि समझ लिया, तो कोई भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है। अपनी ग्रैंडपा की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, और हम देखते वही पे दूसरी तरफ लिन फैंग आगे बढ़ने लगा था। अब लिन फैंग के जाने से पहले हम देखते साउटियान एकदम से स्पीड में आगे जाता है, बट वहाँ पे एक बैरियर था जिससे टकराने के बाद में साउटियान दूर जाके गिर जाता है। और उस फॉर्मेशन को देखकर साउटियान के ग्रैंडपा कहने लगते ये तो ट्रू गॉड लेवल के 9th लेयर वाला एक फॉर्मेशन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल, जिसको डिफेंसिव फॉर्मेशन भी बोला जाता है। अब उनकी बातें सुन के हम देखते लिन फैंग यिंग यांग यांग का ही एनर्जी का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक करने लगता है, और हम देखते फॉर्मेशन ब्रेक भी हो जाता है, जिसके बाद में जो वहाँ पे यिंग और यांग एनर्जी का कोर था उसे लिन फैंग पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिसको देख के थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगे थे अब तुमने इसे एब्जॉर्ब तो कर लिया, जल्दी से इसे रिफाइन करो वरना तुम्हारी बॉडी टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए। अब वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग की बातें सुन के हम लिन फैंग को देखते जो कि उसी जगह पे बैठ गया था, ताकि वो यहाँ पे यिंग यांग यांग के कोर को पूरी तरीके से रिफाइन कर पाए। दूसरी तरफ लिन फैंग को ऐसे यिंग और यांग के मेन कोर को रिफाइन करता हुआ देख के साउटियान के ग्रैंडपा कहने लगते
बस यहाँ पे मास्टर लिन फैंग को इस कोर को रिफाइन करने दो, उसके बाद में इवन की यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल का बंदा भी क्यों ना आ जाए। मुझे नहीं लगता मास्टर लिन फैंग के आगे कुछ भी कर पाएगा। अब अपनी ग्रैंडपा की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं साओ टियान कहने लगता है इसको एब्जॉर्ब करने के बाद में नहीं ग्रैंडपा, अगर इसको यहाँ पे मास्टर एब्जॉर्ब ना भी करे फिर भी वो बहुत ही आसानी से ट्रू गॉड लेवल के बंदे को हरा सकते हैं। ये सब कुछ कहते हुए साओ टियान की नजर यिंग और यांग के विंग्स की तरफ जाता है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है फाइनली अब मुझे ये यिंग और यांग के विंग्स मिल जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो खुश होते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ ये सब कुछ उसकी मदर भी देखती है और वो कहने लगते हैं साओ टियान संभल कर, बट हम देखते वहाँ पे साओ टियान ने उसे टच कर दिया था। फिर से एक पावरफुल फोर्स की वजह से वो पीछे जाके गिरता है। साओ टियान कहने लगा था आखिरकार मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है। उसके ग्रैंडपा कहने लगते चुपचाप चलो और वहाँ पे यिंग और यांग की एनर्जी का जो मोमेंटम है वहाँ पे बैठ के कल्टीवेट करो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें जिंगपिंग क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर और उसके लीडर को दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाओ के फादर कहने लगते हैं एक दिन पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे लगता है उन्हें मरने के लिए बस एक दिन ही काफी होगा। अभी तक तो वो लोग पूरी तरीके से खत्म हो चुके होंगे। अपने फादर की बातें सुनकर जियाओ कहने लगता है फादर वैसे भी गोल्डन बीटल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे, क्यों ना मैं फिर से गोल्डन बीटल्स का यूज करते हुए गोल्डन बीटल को वहाँ पे भेजूं ताकि हम देख सके वो लोग मरे या अभी तक जिंदा हैं। उसकी बातें सुनकर उसके फादर कहने लगते हैं ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो। हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पे गोल्डन बीटल को उस जगह पे भेजता है जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि उस जगह पे तो कोई भी नहीं होता, जिसको देख के सियाओ कहने लगता है फादर इस जगह पे तो कोई भी नहीं है, क्या उनकी हड्डियां और बॉडी भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। उसकी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते हैं ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा हुआ भी होता फिर भी ट्रू गॉड लेवल के आर्टिफैक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो तो वहाँ पे होने चाहिए। बट हम देखते सियाओ कहने लगता है फादर वो भी नहीं है, इसका मतलब वो लोग भाग गए होंगे। वैसे भी फादर लिन फैंग स्पेस पाओ को बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट कर सकता था, तो वो लोग यहाँ पे अपने स्पेस एनर्जी का यूज करते हुए भाग गए होंगे, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अब वहाँ पे सियाओ की बातें सुन के उसके फादर कहने लगते हैं फर्क नहीं पड़ता वो लोग भागे होंगे या क्या होंगे, वैसे भी जैसे भी करके हमें उन्हें पकड़ना होगा, वैसे भी वो लोग इंजर्ड हो गए होंगे इस फॉर्मेशन की वजह से। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें लिन फैंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में यिंग यांग के मेन कोर को पूरी तरीके से रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था और हम देखते वहाँ पे यिंग और यांग का ट्रू स्पिरिट फॉर्म आ गया था, जिसको देख के लिन फैंग कहने लगता है सच में इससे रिफाइन करने के लिए मैंने अपना बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज किया है, मतलब कि रिफाइनिंग टेक्निक, फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ इसे रिफाइन करने में। सच में मानना पड़ेगा इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सब कुछ सोचते हुए लिन फैंग वहाँ पे अपने बॉडी को देखने लगता है, जहाँ पे उसे महसूस होता है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। वो कहने लगता है मेरा ट्रू गॉड फायर भी, मतलब कि निर्वाणा फ्लेम पूरी तरीके से और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, मतलब कि इसका भी ब्रेक थ्रू हो गया और मेरा निर्वाणा फ्लेम वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेयर तक पहुंच गया है, जो कि अब बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू होके ट्रू गॉड रिलम पे पहुंच जाएगा। उसके बाद में जो मेरे ऊपर सप्रेशन किया गया है वो भी हट जाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे साओ टियान आता है, वो कहने लगता है मास्टर आपने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। दूसरी तरफ लिन फैंग सोचने लगता है बस कुछ टाइम और, जिसके बाद में मैं डायरेक्टली अपने सप्रेशन को पूरी तरीके से ब्रेकआउट कर दूंगा। तो मैं गाइस बता दूं आप लोगों को पता होगा हेवनली गॉड ने लिन फैंग के ऊपर उसका सप्रेशन किया हुआ था, जिसकी वजह से लिन फैंग का कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा प्रेस डाउन हो गया था, घट गया था। तो लिन फैंग उसी की बात कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे उसकी एनर्जी और बढ़ेगा, ब्रेक थ्रू होगा, तो उसके बाद में उसके ऊपर जो सप्रेशन पावर का यूज किया गया था वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा और इवन की यहाँ पे लिन फैंग तो बहुत ही आसानी से ट्रू गॉड रिलम पे डायरेक्टली पहुंच जाएगा। अब साओ टियान की तरफ देखते हुए लिन फैंग कहने लगता है हाँ वैसे तुम्हें क्या मिला, तुमने कुछ अचीव किया कि नहीं किया इतने टाइम में। लिन फैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ साओ टियान कहने लगता है मास्टर अगर आप मेरी बात करो तो मैं यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 6th लेयर तक पहुंच चुका हूँ। इतना ही नहीं, जब मैं यिंग और यांग के विंग को लेने के लिए गया तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स होने की वजह से मैं उन्हें हैंडल ही नहीं कर पाया और उन्हें मैं अचीव भी नहीं कर पाया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साओ टियान लिन फैंग की तरफ देख रहा था, जिसकी तरफ देखते हुए वो कहने लगता है मास्टर क्या आप उन्हें ले पाओगे, मैं तो ले नहीं पाया था। अब हम देखते वहाँ पे लिन फैंग आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने पाव का यूज करते हुए यिंग और यांग के विंग्स को लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे ट्रू गॉड स्पिरिट लेवल का एक स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर निकल गया था, व्हेल
बीस्ट जो कि ट्रू गॉड रिलम के 7th लेयर तक का होता है, जिसको देख के लिन फैंग कहने लगता है क्या ट्रू गॉड रिलम का स्पिरिट जो कि 7 लेयर का है। फिर भी हम देखते उसके पास में यिंग और यांग का फ्लेम था, उसी का यूज करते हुए वो उसे भी ब्रेक कर देता है, जिसके बाद में उन विंग्स को वो ले लेता है, जिसको देख के थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है, अगर तुमने इन्हें रिफाइन कर लिया तो तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ही नहीं तुम्हारा कमबैक पाओ भी। उनकी बातें सुन के हम देखते लिन फैंग उसी जगह पे बैठ के कुंग पिंग विंग्स को पूरी तरीके से रिफाइन करने लगता है, मतलब कि यिंग और यांग के विंग्स को, जहाँ पे लिन फैंग अपने पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए उसे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। लिन फैंग के पास में यिंग और यांग का फ्लेम और उसकी एनर्जी पहले से ही होने की वजह से उसे यहाँ पे इसे रिफाइन करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होता, और हम देखते वो वहाँ पे उस विंग्स को पूरी तरीके से रिफाइन कर रहा था। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि लिन फैंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर का सीन, जहाँ पे साउटियान के ग्रैंडपा, फादर, मदर सब कल्टीवेट कर रहे थे कुंग पिंग होली मोमेंटम के बाहर बैठकर। वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान कुछ नहीं कर रहा था, बस वो लेटा हुआ था। वो कहने लगता है 3 दिन से ज्यादा हो गया, अभी तक मास्टर ने इन विंग्स को पूरी तरीके से रिफाइन नहीं किया। अब वो इस सब को सोच ही रहा था, बट तभी हम देखते लिन फैंग की बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलने लगता है, जिसको देख के साउटियान कहने लगता है ऐसा लग रहा है मास्टर ने इन विंग्स को पूरी तरीके से रिफाइन कर दिया। हम देखते वहीं पे लिन फैंग ने सच में कुंग पिंग विंग्स को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था, और हम देखते उसके बॉडी के अंदर से व्हाइट कलर के और वहाँ पे ब्लैक कलर के विंग्स निकलते हैं, जो यहाँ पे यिंग और यांग को दर्शाते हैं। इन विंग्स को गाइज हम यहाँ पे यिंग यांग विंग्स भी बोल सकते हैं, और हम इसे यहाँ पे क्वीन पिंग विंग्स भी बुला सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ वे सब कुछ देख के साउटियान बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, बट हम देखते हैं तभी वहाँ पे उसके फादर चिल्लाने लगे थे खुशी से। वो कहने लगे थे सच में मेरा यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो गया, मैं तो ट्रू गॉड रिलम के हाफ स्टेज तक पहुंच गया हूँ। और हम देखते वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, जहाँ पे साउटियान उन्हें कंग्रेचुलेशन करता है, जिसके बाद में वो अपने मदर के पास में चला गया था। वो कहने लगता है मदर आप भी यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेयर तक पहुंच चुकी हो, बहुत ही जल्दी आप भी ट्रू गॉड रिलम में पहुंच जाओगी। दूसरी तरफ साउटियान के ग्रैंडपा भी कहने लगते हैं सच में तुम लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती हो। हम देखते तभी वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है तो यहाँ पे सबका हो चुका है, तो अब हमें डायरेक्टली वापस चलना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस इनहेरिटेंस वाले जगह से बाहर आ गए थे। दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं, जिसकी वहाँ पे आंख लग गई थी। अब वो जैसे ही अपने गोल्डन बीटल से देखता है कि लिन फैंग और कोई भी मरा नहीं, वो तो शॉक हो गया था। वो कहने लगता है फादर देखिए किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। उसकी बातें सुनकर उसके फादर शौक पड़ते हुए कहने लगते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते सियाओ कहने लगता है फादर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर उसके फादर कहने लगता है ऑफ कोर्स इतना मेहनत किया हमने, हम उन्हें ऐसे ही कैसे जाने दे सकते, भले वो बंदा यहाँ पे स्पेस पावर का यूज ही क्यों ना कर पाए, फिर भी वो बच के नहीं जाने वाला। अब हम देखते वहाँ पे सियाओ के फादर अपने ट्रू गॉड लेवल के फॉर्मेशन फ्लैग का यूज करते हुए वहाँ पे एक फॉर्मेशन को सेटअप करने लगता है। वही पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग और उन लोगों को देखते जो कि कुंग पिंग सीक्रेट रिलम से बाहर आ रहे थे, जहाँ पे साउटियान बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है ऐसा लग रहा है ये ट्रिप हमारा बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे खुश हो रहा था, तभी उसके ऊपर थंडर अटैक हो गया था, जिसको देख के वो डरते हुए कहने लगता है मास्टर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं उनके ऊपर एक फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था, जिसके अंदर से थंडर एनर्जी से अटैक हो रहा था। बट हम देखते लिन फैंग अपने रेड लोटस फ्लेम का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उन अटैक को रोक रहा था। दूसरी तरफ वे सब कुछ देख के साउटियान कहने लगते आखिरकार क्या है। हम देखते वहाँ पे साउटियान के ग्रैंडपा कहने लगते हैं तो ट्रू गॉड लेवल का फॉर्मेशन है। तभी हम देखते वहाँ पे सियाओ के फादर आ गए थे, जो कहने लगता है मैं तुम लोगों को बता दूं ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि ये फॉर्मेशन ट्रू गॉड लेवल के 9th लेयर का है। तो इस फॉर्मेशन के हेल्प से मैं बहुत ही आसानी से ट्रू गॉड लेवल के बंदों को भी मार सकता हूँ, तो तुम लोग क्या चीज हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने पाव का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल सोड आ गया था जो उनके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे रेड लोटस फ्लेम से जो बैरियर बना हुआ था उसमें क्रैक आने लगते, जिसको देख के सिया हंसते हुए कहने लगते हैं आज तो कोई नहीं बचेगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है ये अटैक तुम्हारा पावरफुल है। इतना कहते हुए वो आगे आ गया था, जहाँ पे वो अपने हाथ के एनर्जी से उसके सोड को पूरी तरीके से पकड़ लेता है, जिसको देख के सियाओ के फादर कहने लगते इवन की ट्रू गॉड के 6 लेयर वाले बंदे भी कुछ नहीं कर पाते इस फॉर्मेशन के आगे, तो तुम क्या चीज हो, तुम तो बस यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम पे हो। और हम देखते वो वहाँ पे पागल की तरह खुश हो रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे वो सोड पूरी
तरीके से क्रैक होने लगता है, जिसको देख के सियाओ के फादर बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। वो कहने लगते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, बट हम देखते लिन फैंग को फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ पे सियाओ के फादर के ऊपर अपने एनर्जी से डायरेक्टली अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड भी ब्रेक हो गया था और उसके फादर भी, जिसके आर पार वो अटैक हो जाता है, जिसको देख के सियाओ वहाँ पे अपने फादर का नाम चिल्लाते हुए उनकी तरफ देखता है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, तो उसके लिए वेट करना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।